ऑब्जर्वेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे किले के बारे में जिसने खुद में ही एक अकल्पनीय इतिहास को समेट रखा है और ना जाने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। इसने कई साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। इसको आज के युग में हिंदुस्तान की शान माना जाता है। यह हिंदुस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, जहां से हर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। यह किला सारे किले में श्रेष्ठ लाल किला यानी कि रेड फोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली के पुरानी दिल्ली में स्थित लाल किला दुनिया के सर्वश्रेष्ठ किलों में से एक है, जिसको कभी धरती की जन्नत कहा जाता था। मुगल कालीन वास्तुकला का प्रयोग करके बनाया गया यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी से शुरू करवाया गया था एवं 1648 ईस्वी यानी करीब 10 साल तक इसका निर्माण कार्य चला था। शाहजहां भव्य इमारत बनवाने के शौकीन थे। जब उन्हें आगरा की गर्मी रास नहीं आई, तब उन्होंने अपना महल तथा राजधानी कहीं और बनवाने का सोचा और काफ़ी सोच विचार और अध्ययन के बाद इसको दिल्ली में यमुना तट पर बनवाने का निर्णय लिया। कुछ इतिहास में यह भी उल्लेख है कि उनकी बेगम मुमताज़ के मृत्यु के बाद शाहजहां से आगरा में रहा नहीं गया और उन्होंने अपना वास स्थान परिवर्तन करने का सोचा और दिल्ली को इसके लिए चुना। यह लाल बलुआ पत्थर से बना एक खूबसूरत किला है, जो लाल रंग से बने होने के कारण इसे लाल किला कहा जाता है। लाल किला के उद्घाटन के समय इसके मुख्य कमरों को कीमती पर्दों से सजाया गया था। मुगल काल में बना यह किला भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं और हर साल करीब 31 लाख लोग इसे देख के मंत्रमुग्ध होते हैं। शाहजहां ने किले के लिए वास्तुकार अहमद लाहौरी को चुना, जो आगरा में स्थित दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को भव्य रूप देने के लिए प्रसिद्ध था। लाल किला का वास्तविक नाम किला-ए मुबारक है। मुगल शासक शाहजहां साहित्य और कला प्रेमी थे, इसीलिए यहाँ पर बेहद सुंदर कला संग्रहालय है और किले की शाही बनावट है। इस किले के निर्माण के बाद ही भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद का नाम दिया गया। लाल किला 1.5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है तथा पत्थर की दीवार से चारों तरफ से घिरा है, जो कि यमुना नदी के तरफ से 18 मीटर और बाकी 3 तरफ से 33 मीटर ऊंची है। करीब 23 मीटर दीवार खंडर के ऊपर है और बाकी 10 मीटर इसके नीचे है और यह आगरा के किले के दीवार से 2 गुना ऊंचा है। यमुना नदी, जो कभी किले के साथ लगकर बहा करती थी, अभी करीब 1 किलोमीटर दूर चली गई है। इस किले को ऊपर से देखने पर इसकी आकृति अष्टभुज जैसी दिखाई देती है। लाल किले के 2 द्वार हैं, दिल्ली द्वार और लाहौरी द्वार। दिल्ली द्वार इसे शहर के नाम पर रखा गया है, जहां से आम जनता का प्रवेश निषेध है। यहाँ से शाहजहां इबादत करने चांदनी चौक में बने जामा मस्जिद जाया करते थे। लाहौरी द्वार यह किले का मुख्य द्वार है। मुगल काल के समय इसे लाहौर शहर के नाम पर रखा गया था। पहले भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था और यह द्वार लाहौर की ओर खुलता था, इसी कारण इसका नाम लाहौरी द्वार पड़ा। लाहौरी द्वार से अंदर जाने के बाद छत्ता चौक यानी कि मीना बाजार आता है।
यह एक शाही बाजार हुआ करता था। यहाँ पर मुगल काल के लोग गहने, रेशम के वस्त्र और घर की जरूरी वस्तुएं खरीदा करते थे। यहाँ की एक सड़क नौवर खाने को जाती है। यहाँ दिन में 5 बार शाही संगीत बजाया जाता था। मीना बाजार के बाद एक बड़ा सा गेट है जहाँ से शाहजहाँ दीवाने आम को जाते थे। दीवाने आम जिसमें सम्राट आम जनता की समस्याएं हल किया करते थे। इसमें बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। यहाँ जगह जगह सोने का काम किया गया है। यह 3 तरफ से खुला एक हॉल है जो 80 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा है। इस भवन की ऊंचाई लगभग 30 फीट है। दीवाने आम में बादशाह का एक सिंहासन हुआ करता था जहाँ पे वे बैठा करते थे। इस सिंहासन के नीचे तख्त पर दोनों ओर राजा के वजीर खड़े रहते थे जो आम जनता की समस्याएं बादशाह के समक्ष प्रस्तुत किया करते थे। यह 7 फीट लंबा, 3 फीट ऊंचा और 4 फीट चौड़ा है। दीवाने आम में कुछ खास मौक़ों पर तख्ते ताउस को लाया जाता था जिसमें कोहिनूर और तिमूर हीरा जड़ा था। यह बेहद ही खूबसूरत था। दीवाने आम से थोड़ी आगे जाने पर एक बड़ा सा फव्वारा है जिसके सामने रंगमहल देखने को मिलता है। रंगमहल किले के अंदर संगमरमर से बना एक खूबसूरत महल है जिसको बादशाह ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था। इसे पहले पैलेस ऑफ कलर्स के नाम से जाना जाता था। इस महल के कुछ कमरों को शीश महल कहा जाता है जिसके छत को शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों से खूबसूरती से सजाया गया है। इसके बीचों बीच एक फव्वारा है और महल के अंदर से एक नहर गुजरती है जिसे नहर ए वहीशत कहा जाता है जो गर्मी के समय इस महल को ठंडा रखने में मदद करती थी। महल के नीचे बेसमेंट यानी कि तहखाना है जहां गर्मी के दिन रानियां बैठकर ठंडक महसूस किया करती थी। रंगमहल के कुछ दूरी पर दीवाने खास है। यह वही दीवाने खास है जिसमें बादशाह अपने मंत्रियों से निजी वार्तालाप करते थे जो सफ़ेद संगमरमर से बना है जिसमें चारों ओर बारीक तरह से हुए खंभे बने हुए हैं। दीवाने खास में बेहद खूबसूरत कलाकृति का काम किया गया है। दीवाने खास प्रसिद्ध मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस के लिए भी जाना जाता है। दीवाने खास से बेहद कम दूरी पर खास महल है। खास महल मुगल साम्राज्यों के शहशाहों का व्यक्तिगत आवास हुआ करता था। इसमें 3 कक्ष है। पहला ख्वाब का जिसमें बादशाह विश्राम किया करते थे। दूसरा तस्वीह खाना जहां बादशाह नवाज अदा करते थे और तीसरा तोशा खाना जहां राजा अपनी आभूषण तथा जूते रखते थे। इसी के साथ एक मुसम्मन बुर्ज है जहां से राजा जनता को दर्शन देते थे। खास महल सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है जिसमें फूलों की आकृतियां बनी हुई है। महल को बहुत ही खूबसूरत कलाकृति से सजाया गया है। निजी कक्षों में रानियों के अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। खास महल के कुछ दूरी पर हमाम है। मुगल सम्राटों के स्नान के लिए किले में एक ऐसी इमारत बनवाई गई थी जहां मुगल सम्राट स्नान के लिए जाते थे। इसे हमाम के नाम से जाना जाता है। हमाम में स्नान के लिए गुलाब के इत्र का प्रयोग किया जाता था और नहाने के लिए कुंड बने होते थे। शाही लोगों के लिए इन कुंडों में सर्दी के समय गर्म पानी का प्रबंध किया जाता था जिसमें करीब 50 क्विंटल लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें श्रृंगार गृह भी हुआ करता था। किले के अंदर औरंगजेब द्वारा एक मस्जिद भी बनवाई गई है जिसे मोती मस्जिद कहा जाता है।
इसमें मेहराब तथा कई गुंबद बने हुए हैं। संगमरमर से बने यह मस्जिद औरंगजेब अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनवाई थी। मुगल काल में बने इस लाल किले के अंदर मुगल कालीन सभी कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। सावन भादो संगमरमर के बने 2 मंडप हैं जो लाल किले के बाग हयात बख्श के दक्षिणी उत्तरी हिस्से में स्थित है। इन मंडपों में तेल के दिए जलाए जाते थे जिनकी रोशनी फव्वारे के पानी से मिलकर सुनहरा पर्दा बनाते थे जो देखने में बेहद सुंदर हुआ करता था। बाग के हौद के बीच बना जफर महल, जिसे बहादुर शाह जफर द्वारा 1842 में बनवाया गया। जफर महल पानी के बीच बने होने के कारण यहाँ जाने के लिए एक पुल बनवाया गया था। नौवत खाना, लाल किले के अंदर नौवत खाना भी है जिसे नक्कार खाना के नाम से भी जाना जाता है। 2 मंजिला बनी यह इमारत मुगलों के संगीत समारोह के लिए बनवाई गई थी। नौवत खाने में अक्सर संगीत समारोह चलते रहते थे। नौवत खाने में हर दिन 5 बार नौवत बजाई जाती थी। यहाँ शाही सदस्यों के अलावा किसी को भी इस द्वार से आगे जाने की इजाज़त नहीं थी। साथ ही शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए मुमताज़ महल भी बनवाया था जिसकी संरचना बेहद खूबसूरत है। यह महल अब एक म्यूजियम के रूप में परिवर्तित किया गया है जहां मुगल काल की तमाम कलाकृतियां देखने को मिलती है। 1747 में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने करनाल युद्ध में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराकर किले को कब्जा किया और यहाँ के सभी मूल्यवान वस्तुएं और हीरे जवाहरात हथिया लिए, जिसमें तख्ते ताउस के कोहिनूर और तिमोर हीरा भी शामिल था। इस हमले के बाद दिल्ली एक बंजर जमीन की तरह दिखने लगा जहां लाशों के ढेर लगे थे। यहाँ के सारे अमीर लोग अचानक से फकीर बन गए। मुगलों के 8 पीढ़ियों का सारा खजाना और संपत्ति इसने लूट लिया। 57 दिन दिल्ली में अपना घोर विनाशक समय व्यतीत करने के बाद नादिर शाह यहाँ से हमेशा के लिए चला गया। उसके बाद 1759 में जब ब्रिटिश ने लाल किले पर अपना वर्चस्व कायम किया, तब उन लोगों ने भी इसका मनमर्जी से इस्तेमाल किया और काफ़ी तहस नहस पहुंचाया। लाल किले से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। लाल किला को 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत भी घोषित किया गया। यह मुगल वंश के शासकों का राजनीतिक तथा औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था। आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ तिरंगा फहराया और जब से इसका इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। इस्लाम किसी भी मूर्ति का होने का विरोध करता है। इसके बाद भी लाल किले के मुख्य द्वार पर हाथियों की मूर्ति बनी हुई है जो हिंदू राजपूत राजा हाथियों के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। एक भी इस्लामी शिलालेख में लाल किला का वर्णन नहीं मिलता है। अपने समय में यह सबसे महंगी इमारत थी। लाल किले पर राज करने वाला अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे, जिन पर ब्रिटिशों ने कई मुकदमा किया और उनको रंगून भेज दिया। इसे बनने में लगभग 1 करोड़ रुपए लगे थे। ताजमहल की तरह यह भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। 22 दिसंबर 2000 को लाल किले पर एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 2 सैनिक और एक आम नागरिक की मृत्यु हुई थी, जिसको पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तौबा के बिलाल अहमद ने अंजाम दिया था।
जिसको 17 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।